हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 विशेषण को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका फर्स्ट जो भेद था गुणवाचक विशेषण, ठीक है, और दूसरा था परिमाणवाचक विशेषण। ये दो टॉपिक आपने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद थर्ड आता है संख्यावाचक विशेषण। तो देख लेते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस कक्षा में 30 छात्र हैं, ठीक है, संख्या बताई गई है ना। दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह हो गया, ठीक हो, ये भी यहाँ पे भी संख्या का बताया गया है ना। बस दुर्घटना में 2 दर्जन, ठीक है, कितने लोग, 2 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन यानी 12, तो 2 दर्जन कितने हुए, 24 घायल हुए, ठीक है। भारत का प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। प्रत्येक नागरिक नहीं, एक एक व्यक्ति, ठीक है ना। ये किस में जाएगा, गणना में जाएगा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक, निश्चित संख्याबोधक और अनिश्चित संख्याबोधक। ये तो आपको पता ही है। निश्चित यानी कि निश्चित तौर पर जहाँ कहा जाता है, जहाँ कोई डाउट नहीं होता, ठीक है, और अनिश्चित जिसमें डाउट होता है, संदेह होता है, उसे बोलते हैं। तो निश्चित संख्याबोधक जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्याबोधक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 5 छात्र, 2 दर्जन कॉपियाँ, है ना, चौथा लड़का, प्रत्येक आदमी, ठीक है, यानी कि हर एक। निश्चित संख्याबोधक विशेषण के संख्या के आधार पर भी निम्न भेद होते हैं। कौन कौन से, गणना के आधार पर कौन से होंगे, पूर्ण संख्यावाचक 1 2 3 4, है ना। अपूर्ण संख्यावाचक आधा, चौथाई, है ना, सवा, डेढ़, वो। क्रम में क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आवृत्ति में क्या आएगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना। और समुदाय में क्या आएगा, समुच्चयवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, है ना, सप्तपदी और चालीसा, ठीक है। और प्रत्येक वाचक में क्या आएगा, हर एक, प्रत्येक, प्रतिशत आदि, ठीक है। अब आता है अनिश्चित संख्याबोधक। इसमें क्या है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते वे अनिश्चित संख्याबोधक कहे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र, यहाँ पे बहुत सारे, बहुत यानी कि इसमें निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, ठीक है। सैकड़ों कर्मचारी, अब सैकड़ों में कितने आते हैं ये संख्या नहीं बताई गई है, ठीक है। ऐसे ही लगभग 200, लगभग, इसमें लगभग यानी कि इसमें भी संख्या का विशेष नहीं बताया कि क्लियर नहीं बताया कि कितनी है, ठीक है। आगे आता है 4 नंबर का सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, जिसे संकेत भी बोलते हैं। वे जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पूर्व में प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़का, वे किसान, हम सब शिक्षक, है ना, आदि। सार्वनामिक विशेषणों के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चयवाचक जिसे संकेत सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये लड़का कल अनुपस्थित था, यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा गया है कि वो बच्चा क्या था, अनुपस्थित ही था, प्रेजेंट नहीं था। अनिश्चय जिसमें डाउट होता है कि कोई आदमी बगीचे में घूम रहा है, तो कौन आदमी है, कोई है कि नहीं ये भी पता नहीं है, ठीक है। कोई आदमी बगीचे में घूम रहा है, बस डाउट है कि कौन है ये नहीं पता, बस कोई है। प्रश्नवाचक, ये कौन आदमी बैठा था, तो ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 4 है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संबंध बताया था ना मैंने कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी उसकी, ऐसे आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, तो वो वाले। जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है, जो आप कह रहे हो वह गलत है ना। इसमें संबंध आपस में जोड़ा गया है। इसके बाद है दोनों में अंतर, सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है और सर्वनाम, इन दोनों में क्या अंतर है, तो ये आप खुद पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो क्लास के समय पूछ लेना। पेज नंबर 50 और 51, ठीक है, ये वाला पेज
और ये वाला 51 वाला, ये दोनों आप एक बार खुद ही पढ़ लेना, सेल्फ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब आता है लिंग और वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि विशेषण आकारांत हो और विशेष्य स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत में बदल जाता है, इकारांत, ठीक है। जैसे कि नीला, नीला लास्ट का स्वर क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है ना, यानी कि वो क्या हुआ, आकारांत, ठीक है। और विशेष्य क्या है इसकी, स्त्रीलिंग है विशेष्य, विशेष्य क्या है, साड़ी, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है ना। तो अब ये किस में बदल जाएगी, तो आकारांत किस में बदल जाएगा, ये इकारांत में बदल जाएगा, यानी कि नीला का क्या हो जाएगा, नीली, ई, स्वर कौन सा निकल रहा है लास्ट में, ई, इकारांत हो गया ना। ऐसे ही मीठा, आम, ठीक है, तो मीठा आम, और यहाँ पे मीठी, वाणी क्या है, वाणी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर मीठा का मीठी, ठी, यहाँ पे ठी हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ठी आया है। ऐसे ही छोटा लड़का, छोटी लड़की, है ना, यहाँ पे स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, छोटा का छोटी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल हैं, स्पेशल नहीं है, बस पढ़ने के लिए एक बार पढ़ लेना आप इसे, ठीक है। आकारांत विशेषण को छोड़कर अन्य विशेषणों पर विशेष्य के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य का, ठीक है। जैसे सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री, ठीक है, सुंदर सुंदर तो दोनों में ही आए हैं, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसे ही घायल हिरन, घायल हिरनी, बनारसी आम, बनारसी साड़ी, ठीक है। आम क्या है, पुल्लिंग है, साड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन आगे का जो विशेषण है वो चेंज नहीं हुआ है, कुछ कुछ में ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि मूल शब्द आकारांत हो, मूल विशेषण यानी कि छोटा, और विशेष बहुवचन हो, पुल्लिंग हो, बहुवचन हो, पुल्लिंग हो, तो आकारांत किसमें, एकारांत में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि लड़के, लड़के क्या है, बहुवचन भी है और पुल्लिंग भी है, ठीक है। तो छोटा की जगह क्या आएगा, यहाँ पर छोटे आ जाएगा, छोटे लड़के आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यदि विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग हो, विशेष्य यानी कि सेम स्त्रीलिंग हो, तो आकारांत विशेष इकारांत में बदल जाता है, ठीक है। इसे बहुवचन, लीचियाँ क्या है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो ये किस में बदल जाएगा, विशेषण, मीठा की जगह क्या हो जाएगा, मीठी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि किसी वाक्य में एक विशेष्य के एक से अधिक विशेषण हो तो एक रूपता होती है, अर्थात सभी विशेषण पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग जैसे होते हैं, ठीक है। इस शहर के सभी लोग गोरे, लंबे, चुस्त और हरी, एक गोरा, लंबा, चुस्त और छरहरा है ना, और जवान है। राधा एक गोरी, लंबी, चुस्त, छरहरी और युवती है, ठीक है। यहाँ पे हरी था तो गोरा आ गया, राधा है तो गोरी आ गई। यहाँ हरी लंबा था और राधा लंबी है, ऐसे ही। यहाँ चुस्त उभयलिंग है, यानी दोनों में यूज़ हो सकते हैं, और शेष अकारांत इकारांत में बदल गए हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना, कोई विशेष नहीं है। इसके बाद आता है विशेषण की अवस्थाएं, ये स्पेशल है, ये विशेष है, ये वही होती है डिग्री जो होती है ना, वो कि जब विभिन्न वस्तुओं की तुलना उनके गुण दोष के आधार पर की जाती है तो विशेषण को 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अतः तुलना के लिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, इनके अंतर का विशेषण को मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। वस्तु के गुण दोषों को प्रकट किया जाता है, इसमें कोई तुलना नहीं होती है। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, राधा सुंदर है, तुम होशियार हो, मैं लंबा हूँ, मेरा भाई नाटा है, ठीक है, इसमें सिंपल सेंटेंस आता है। लेकिन जो उत्तरावस्था है, इसमें क्या आता है, 2 वस्तुओं, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसमें उसके समान गुण दोष के आधार पर तुलना की जाती है, कंपेयर होता है इसमें 2 वस्तुओं में या 2 व्यक्तियों में। एक को दूसरे से अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे मेरी बहन राधा से सुंदर है, मैं तुमसे अधिक होशियार हूँ, वह मुझसे लंबा है, आगे, है ना, इस तरह से।
उत्तमावस्था, इसमें पूरे में से एक को ही अच्छा या एक को ही बुरा बताया जाता है। विशेषण की अवस्था में समान गुणधर्म को अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की आपस में तुलना करने के पश्चात किसी एक को ही सबसे अच्छा या सबसे बुरा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मोना कक्षा में सबसे सुंदर है, पूरी कक्षा में। वह स्कूल का सबसे होशियार छात्र है। रवि सभी लड़कों से लंबा है, सभी लड़के, ठीक है। दो की बात नहीं की गई है यहाँ पे, एक की बात नहीं की गई है यहाँ पे, तो सारे छात्रों की बात की गई है, ठीक है। और ये इसके सेंटेंस, इसकी टेबल है, जैसे कि मूलावस्था में सिंपल आता है प्रिय, उत्तरावस्था में प्रियतर, तर का प्रयोग होता है, उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। बताइए आपको, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, लघु, लघुतर, लघुतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है विशेषण वाला वो यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। धन्यवाद।